बच्चों, किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कई बार हमें यूज करना पड़ता है, किसी कंपटीटिव एग्जाम में भी और जेई मेन में भी, और आपको 11th और 12th क्वेश्चन में भी कई सीबीएसई या आईसीएसई ऐसे क्वेश्चन डाल देता है जिसमें हमें उस किसी भी पॉलिनोमियल जो कि एक क्वाड्रेटिक हो उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं बच्चों? मान लीजिए पॉलिनोमियल है बच्चों हमारे पास, इसको अगर हमने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसको निकालने के लिए इसको हमने एक मेथड यूज करना है जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मेथड है। और इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है? इसको a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करें तो आता है हमारा a स्क्वायर, और पहले मैंने लिखूंगा जहां 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में इसको बनाना है। उसके लिए हमें ये वही रहने देना है, ये भी यही रहने देना है। इसको हमने ब्रेक करना है, टू बाइफरकेट करना है टू पार्ट्स में। कैसे? अभी एग्जांपल से बताता हूं। तो px हो गया हमारा, इसको किसी और फॉर्म में लिखें जिससे हमें पता चल सके कि मीन वैल्यू क्या होगी। तो इसको लिखें x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दिस x 2 इंटू ए इंटू बी। तो क्या लिखे? तो आंसर शुड बी 6x। तो ये आएगा हमारे पास 3। तो b की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। आगे होता है प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो जब बी स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास 6x x का स्क्वायर ये हो गया। इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं, टोटल वैल्यू चेंज नहीं करनी। मतलब x स्क्वायर ऐसे लिख दिया, 6x को ऐसे लिख दिया, जो हमने 9 लिखा है अपनी तरफ से 3 का स्क्वायर, इसको हमने माइनस भी कर देना है क्योंकि अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है। बाकी इस टर्म में रहेगी आपकी ये प्लस 12 वाली टर्म, ठीक है। तो अभी इसको द्वारा इसको कैसे लिखा जा सकता है? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 9, 3 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, माइनस 9 एंड प्लस 12। तो ये किसका स्क्वायर हो गया? होल स्क्वायर। ये हो गया होल स्क्वायर बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। और ये हो गया दोनों टर्म मिलके प्लस 3। तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में ऐसे लिख लेना है बच्चों। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चों। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो जहां पर x की, एनी रियल नंबर, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये कभी नॉन नेगेटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आ सकती। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 0। जब इसकी मिनिमम 0 है उसको 3 में से प्लस कर लो तो आंसर क्या आएगा बच्चों? मिनिमम 3। तो इट मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस px is equal to x square plus 6x plus 12 is what? इसकी मिनिमम वैल्यू 0, दिस इज 0 प्लस 3, दिस विल बी 3। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों आज का।